Welcome back to the online education channel Smart Student Learn with Smart Way with Online Education channel. Today we learn My English book 6th standard unit 1st 1.6 Grandpa tells a story. इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक फॉरवर्ड करें। 1.6 Grandpa tells a story. Grandfather was telling a story to रौनक and his friend. एक वक्त की बात है कि ग्रैंडपा क्या कर रहे थे, उसके दादा है तो किसके, रौनक के दादा उसके और उसके दोस्तों को है तो कहानी सुना रहे थे। ग्रैंडपा वंस अपॉन अ टाइम नियर द वाटर एज, एक वक्त की बात है वाटर एज के करीब। रौनक एक्सक्यूज़ मी ग्रैंडपा व्हाट इज़ एन एज। कहानी शुरू भी नहीं हुई थी कि रौनक ने पहला सवाल पूछा कि ये एज क्या होता है। ग्रैंडपा माई डियर बॉय अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ग्रैंडपा क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे पहले क्या है, मेरा जुमला तो मुकम्मल करने दो। वंस अपॉन अ टाइम अ कैमल एंड अ जैकल लिव्ड बाय अ रिवर नियर द वाटर एज। ग्रैंडपा माई डियर बॉय अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। उसके दादा क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे मेरे पहले जुमला तो मुकम्मल करने दो। वंस अपॉन अ टाइम अ कैमल एंड अ जैकल लिव्ड बाय अ रिवर नियर द वाटर एज। एक वक्त की बात है कि एक ऊँट और एक कैमल और जैकल कहाँ थे, रहते थे, नदी के करीब रहते थे। अब तुम्हें एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर देयर वॉज अ विलेज विथ फील्ड्स एंड फार्म्स। और नदी के दूसरे किनारों पर क्या था, खेत ही खेत नज़र आते थे। नाउ कैन एनी वन हेल्प रौनक विद द वर्ड एज। क्या कोई है तो रौनक की मदद कर सकता है एज वर्ड के मायने बताने में। ईशान लेट मी गेस, मुझे अंदाज़ा लगाने दो। इज़ इट द बॉर्डर और द लाइन वेयर वन थिंग स्टॉप एंड अनदर बिगिन। मुझे ईशान क्या करता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बॉर्डर होती है जहाँ पर एक चीज़ है तो ख़त्म होती है और दूसरी चीज़ शुरू होती है। इसे क्या कहते हैं, एज कहते हैं। ऐसा वो क्या करता है, ईशान अंदाज़ा लगाता है। ग्रैंडपा नाउ द जैकल वॉज वेरी क्लेवर। उसके ग्रैंडपा क्या कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, जो जैकल नाम का जो था वो बहुत क्या था, होशियार था। ही ट्राई टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड कैमल। वो क्या कर रहा था, अपने दोस्त कैमल को है तो धोखा दे रहा था। हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे, जो क्या है अपने आप है तो अपना चबाते हुए रास्ते से जा रहा था। राधिका ग्रैंडपा कुड यू प्लीज़ रिपीट द लास्ट फ्रेज। राधिका नाम की जो लड़की रही थी उन्हें क्या करती है, ग्रैंडपा से कहती है, रौनक के दादा से, जो तुमने आखिरी में जो अल्फाज बोला है, जो सेंटेंस बोला है, क्या तुम उसे रिपीट करोगे। ग्रैंडपा अ शुगर कैन ट्रीट। विद्या सॉरी ग्रैंडपा बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज अ शुगर कैन ट्रीट। ग्रैंडपा क्या कहते हैं, शुगर कैन कहते हैं। विद्या क्या कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए दादाजी, मैं है तो समझ नहीं पाई ये शुगर कैन ट्रीट क्या होता है। ग्रैंडपा अ ट्रीट इज़ समथिंग स्पेशल दैट वन एंजॉय। द जैकल वांटेड द कैमल टू गो विथ हिम टू द शुगर कैन फील्ड। जैकल क्या कर रहा था, ये चाह रहा था कि कैमल उसके साथ है तो गन्ने के खेत में है तो चले। अक्षय कैन आई एक्सप्लेन फर्दर। द जैकल एंड द कैमल वेर गोइंग टू ईट एंड एंजॉय द शुगर कैन फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड्स। अक्षय कैन आई एक्सप्लेन फर्दर। द जैकल एंड द कैमल वेर गोइंग टू ईट एंड एंजॉय द शुगर कैन फ्रॉम द फार्मर फील्ड। अक्षय कहता है कि क्या मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैकल और कैमल है तो किसान के खेत में जाकर है तो एंजॉयमेंट करना चाह रहे थे। राधिका वाई एवरी वन विल एंजॉय अ शुगर कैन ट्रीट। राधिका क्या कहती है कि हर कोई है तो गन्ने के खेत में जाकर ही एंजॉयमेंट क्यों करना चाहता है। ग्रैंडपा यस यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रीट। हाँ तुम अब तो ट्रीट के मायने समझोगे। गौरी प्लीज़ कंटिन्यू ग्रैंडपा, लेट्स लिसन टू द स्टोरी।
गौरी कहती है कि पहले आप कंटिन्यू कीजिए, हम पहले कहानी सुनेंगे। बट टेल मी प्लीज़, डज इट मीन दैट दे वेर गोइंग टू स्टील फ्रॉम द फार्मर? राधिका कहती है कि पहले मुझे ये बताओ, क्या वो है तो खेत के अंदर है तो गन्ने चुराने जा रहे थे, या फिर खेत के अंदर जो गन्ने हैं उसके ऊपर हमला करने जा रहे थे? श्रेया, मे बी, बट लेट लिसन टू द स्टोरी। श्रेया क्या कहती है, ऐसा हो सकता है, पहले हम क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं। ग्रैंडपा, लेट्स प्लीज़ हैव द क्वेश्चन लेटर। ग्रैंडपा क्या कहते हैं कि तुम सवालात क्या है बाद में पूछो, पहले है तो क्या है। अब ग्रैंडपा, उसके दादा भी क्या करना चाहते थे, कहानी सुनाना चाहते थे। रीड ग्रैंडपा स्टोरी अलाउड। ग्रैंडपा की जो कहानी क्या है, बुलंद आवाज़ में पढ़िए। ग्रैंडपा स्टोरी। टीट फॉर टैट, वंस अपॉन अ टाइम a camel and a jackal lived by a river near the water edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farms. एक वक्त की बात है कि एक कैमल और जाकल नाम के दो जानवर थे, वो क्या है, नदी के इस पार रहते थे, और नदी के दूसरे साइड में क्या था, सिर्फ खेत ही खेत नज़र आते थे। द जैकल वॉज वेरी क्लेवर। जैकल क्या था, बहुत होशियार था। ही ट्राई टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड द कैमल। जैकल क्या है, कैमल को है तो धोखा देना चाह रहा था। हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे हिज फूड, जो अपने रास्ते से है तो अपना है तो खाना चबाता हुआ जा रहा था। द जैकल बिगेन टू टेम हिम टू गो फॉर अ शुगर कैन ट्रीट इन अ फार्मर फील्ड्स। जैकल क्या है, ऊँट को परखना चाहता था कि वो उसके साथ है तो गन्ने के खेत में आएगा क्या नहीं। एट द फर्स्ट कैमल हेजिस्टेट, बट इन द एंड ही एग्री टू गो विद द जैकल टू रेड द शुगर कैन फील्ड। जब एकदम स्टार्ट में जैकल उसे कहता है खेत में जाने के लिए, तो वो क्या करता है, एकदम मतलब रुक रुक कर बोलता है कि मैं जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। वो उस बारे में सोचता है, कभी है तो वो गन्ने के खेत में गया हुआ नहीं होता है। सोचने के बाद आखिरी में वो क्या हो जाता है, राज़ी हो जाता है कि हम गन्ने के खेत में क्या करेंगे, हमला करेंगे, यानी लूट मार करेंगे। द जैकल सेट ऑन द कैमल बैक एंड द टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर। जैकल क्या करता है, कैमल की जो पीठ है, पीठ के ऊपर बैठकर है तो नदी पार करता है। दे एट देयर फील इन द शुगर कैन फील्ड, और वो क्या करते हैं, गन्ने के खेत में तो खाते हैं। सडनली द जैकल बिगेन टू होल। अचानक क्या करता है, जैकल है तो आवाज़ें करना चालू करता है। सेट द कैमल यू विल वॉक द फार्मर। कैमल कहता है कि तुम इस तरह आवाज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, जो किसान है वो क्या हो जाएगा, होशियार हो जाएगा या जाग जाएगा। बट द जैकल वेंट टू ऑन होलिंग, मगर वो जो मतलब जानवर रहता जैकल, वो क्या करता है, आवाज़ें करता है। श्योर इनफ द फार्मर एंड हिज हेल्पर केम रनिंग टू द फील्ड। तो फिर तभी है तो क्या होता है, फार्मर उसके साथ ही है तो भागते हुए है तो खेत की तरफ आ जाते हैं। द नॉटी जैकल स्लिप्ड अवे बट द पुअर कैमल कुड नॉट डू सो। वो शरारती जैकल क्या करता है, वहाँ से है तो फरार हो जाता है, और जो गरीब जो अपना कैमल था वो क्या हो जाता, उन्हें कुछ कर ही नहीं पाता। द फार्मर बीट हिम अप एंड डो हिम अवे। फार्मर क्या करते हैं, उसे खूब मारते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। द जैकल वॉज वेटिंग फॉर द कैमल एट द रिवर साइड। तो जो जैकल है तो वो क्या करता है, कैमल का है तो नदी के किनारे इंतज़ार करता है। ही सेड सॉरी ब्रदर बट आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर। वो क्या करता है, कैमल से माफ़ी मांगता है कि मुझे एक आदत है कि मैं जब कभी अच्छा खाना खाता हूँ तो उसके बाद है तो गाना गाता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड इट मच। और वो क्या करता है, उससे कहता है कि तुम इस बात का है तो बुरा नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लगता है। The camel did not say anything. He let the jackal sit on his back and enter the river. तो कैमल क्या करता है, उसे कुछ नहीं कहता, उसे तो इजाज़त देता है कि वो उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाए और उसे लेकर नदी में चल जाता है। नियर द मिडल ऑफ द रिवर द वाटर वॉज वेरी डीप। जब नदी के बीचों बीच आ जाता है तो वहाँ पर क्या है, पानी बहुत है तो ज़्यादा मकदार में होता है, ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है। देयर द कैमल बिगेन टू टेक अ डीप इन द रिवर। और तब है तो कैमल क्या करना चाह रहा था, नदी के अंदर जाना चाह रहा था। द जैकल वॉज फ्राइटन। जैकल क्या हो जाता है, एकदम घबरा जाता है।
व्हाट आर यू डूइंग यू सिली फिलो। वो क्या कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़ दोस्त, बेवकूफ़ साथी। आर यू ट्राइंग टू ड्रॉन मी, क्या तुम मुझे डुबाना चाहते हो। नो ब्रदर सेड द कैमल। वो कहता है नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। इट्स जस्ट दैट आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ डीप इन द रिवर आफ्टर अ गुड मील, आई होप यू डोंट माइंड। ऊँट क्या कहता है कि ये मेरी आदत में शुमार है कि मैं जब कभी अच्छा खाना खाता हूँ तो नदी के अंदर है तो गहरी नदी के अंदर जाता हूँ। मुझे लगता है तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगे। द नॉटी जैकल लर्न हिज लेसन, ही नेवर डबल्ड द कैमल अगेन। और जो शरारती लोमड़ी थी उसे क्या है, एक सबक मिलेगा। वो कभी क्या करेंगी, इस ऊँट को है तो परेशान नहीं करेगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक फॉरवर्ड करें ताकि तमाम तलबा तक ये वीडियो पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।